संतानों द्वारा तिरस्कृत माता पिताओं की सेवा कर रहे हैं मथुरा के समाज सेवी तरुण शर्मा, जिन्होंने मथुरा के कैंसर पीड़ित सराफा कारोबारी सेठ सत्य प्रकाश गर्ग और आगरा के रामविलास कटारा दंपति को भी सहारा दिया। वृद्ध और बीमार सेठ सत्य प्रकाश गर्ग का घर मकान कारोबार सब बच्चों ने हड़प लिया और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी आज उनसे मिले और उनका दुख बांटा। जब अपनी ही संतान बेसहारा छोड़ दे तो बुढ़ापा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है, लेकिन मथुरा के समाज सेवी तरुण शर्मा ऐसे ही तिरस्कृत माता पिता के लिए सहारा और परिवार बनकर सामने आए हैं। मथुरा के तरुण शर्मा पिछले कई सालों से उन वृद्धों की सेवा कर रहे हैं जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया। इन्हीं में मथुरा के कैंसर पीड़ित सराफा कारोबारी सेठ सत्य प्रकाश गर्ग भी शामिल हैं। आरोप है कि सेठ जी का घर मकान और कारोबार सब बच्चों ने हड़प लिया और बीमार पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। ठीक इसी तरह आगरा के चमरौली निवासी रामविलास कटारा दंपति के साथ भी हुआ। संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। तरुण शर्मा बताते हैं कि मुझे अपने माता पिता से बहुत प्यार था, इसलिए जब भी मैं किसी वृद्ध को तकलीफ में देखता हूं तो मुझे अपने माता पिता की याद आ जाती है। कई बार मैंने इन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जब ऐसा नहीं हो पाया तो यहीं इनकी सेवा कर इन्हें परिवार जैसा माहौल देने का काम शुरू किया। सेठ सत्यप्रकाश गर्ग जी के बारे में मैंने एक दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे पता चला था कि इन्हें कैंसर है और इनके बच्चों ने इनके साथ हिंसा करके बर्बरता करके मारपीट करके इनको घर से बाहर निकाल दिया है। ये बहुत बड़े सोने के सराफा कारोबारी हैं, इनका होलसेल का सोने का काम है। बेटे बच्चे थे इनके? जी हाँ, इनके 3 बेटा और 1 बेटी थे और पति पत्नी ये लोग थे। तो इनके 2 बड़े बेटे महेश गर्ग और ब्रजेश गर्ग द्वारा इनको प्रेम में लेकर, प्यार में लेकर या डांट कर जैसे भी है, इनसे सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और सारा बिजनेस का जो सोना था और जो जमीनें थी सब अपने नाम कर ली, हड़प ली, करा ली। फिर इनको मारपीट करके इनके साथ इतने बड़े स्तर की मारपीट और हिंसा की है कि डर के मारे अपनी पत्नी और छोटा बेटा छोटी बेटी को लेकर वहाँ से भागकर एक बगीचे में शरण ली इन्होंने। तो काफ़ी लंबे वक्त बगीचे में रहे हैं। छोटा बेटा सदमा खाकर पागल हो गया है इनका। बेटी की शादी इन्होंने वही बगीचे में 5 लोगों को बुलाकर कर दी थी। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय से बगीचे में थे तो इनकी पत्नी का निधन हो गया अक्टूबर 2025 में। उसके बाद फिर इन्हें अब कैंसर हो गया तो बगीची वालों ने भी इन्हें बाहर निकाल दिया। तो ये खबर प्रकाशित हुई बाकी अखबारों में कि इनको 17 अप्रैल को ये अखबार में प्रकाशित हुई थी और 18 अप्रैल को मैं अपने घर इनको ले आया था। ये रामविलास कटारा जी के बारे में भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इनके बच्चों ने भी इनकी सारी संपत्ति को कब्जा करके इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। जहाँ माता पिता को ये कष्ट होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था और अपने माता पिता की जैसे मैंने सेवा की है अब सेठ सत्यप्रकाश गर्ग जी की भी ऐसी सेवा कर रहा हूँ मैं। और 11 जुलाई को मैं इनको लेने भी आया था, आप मेरे साथ वृंदावन चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन ये इनकी कोई मजबूरियाँ आए, इनकी बेटी की किडनियाँ खराब हैं, इस वजह से मेरे साथ नहीं गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक ऐसा कानून बनाएं कि एज ए सीनियर सिटीजन के साथ जो हो रहा है जगह जगह जहाँ भी देखने में आ रहा है, बच्चे पहले प्रेम में लगाकर संपत्ति लिखवा लेते हैं और फिर उनको मारपीट घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कानून बनना चाहिए कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, 10-20-50 दिन के अंदर तो पूरा इनका फैसला हो जाना चाहिए। ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसा कानून बनाएं कि जो माता पिता को न्याय मिल सके। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी भी इन वृद्धों से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। मैं मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, समाज में कितनी अव्यवस्था होती जा रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, जबकि ओल्ड एज में ही उनको साथ रहने की आवश्यकता होती है। जवानी तो कट जाती है आदमी की। उसके साथ साथ दुखद बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, धन संपत्ति को, खेत ज़मीन जायदाद को बच्चों के नाम कर देते हैं। और उसके लिए बच्चे उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं, राजी से भी करवाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मनाएंगे,
ऐसा दिखाएंगे कितना प्यार करते हैं हम, तो बुजुर्ग लोग भावुक हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जीते जी अपनी संपत्ति को, हाँ, इससे सबक लेना चाहिए। अब इसी श्रृंखला में एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे तरुण शर्मा जी हैं, ये मथुरा रहते हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं। इस तरह के और भी कई लोग जो इनके पास हैं, उनका लालन पालन पोषण कर रहे हैं, उनको रहने के लिए इन्होंने स्थान दिया हुआ है। कटारा जी के विषय में पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं, तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस विषय में इनकी मदद करने की कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि इस तरह के बुजुर्ग लोग हमारे समाज में पीड़ित न हों, उन्हें एक अच्छी व्यवस्था प्राप्त हो। जब ऐसा शासन है, ये धार्मिक सनातन संस्कृति वाला हिसाब किताब है पूरा, उसके बाद भी हिंदू समाज हमारा परेशान हो रहा है। देखिए, इसमें कमी हम लोगों की है। मैं समस्त समाज के प्रबुद्ध जनों से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ भी कार्यरत हैं, ईमानदारी से कार्य करें। आपकी संतान, आपकी औलाद बहुत अच्छी होगी। संस्कार भी मिलेंगे ईमानदारी के पैसे से। अगर आपने चोरी के साथ में पैसा कमाया है, कभी संस्कार आपको नहीं मिलते। ये ऐसी मेरी मानना है। और मैं सब प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनको इसी समय दंड देने की कृपा करें। और मैं माननीय योगी जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों की सुनवाई कर उनके साथ में न्याय दिलाने का कष्ट करें। हाँ, मेरे बहू बेटा कल्पना संदीप ने मेरे गांव का मकान बिकवाकर क्रिस्टल सिटी ककुआ ग्वालियर रोड आगरा में मकान बनवाकर मुझे, मेरी पैरालाइसिस में पड़ी पत्नी और मेरे छोटे बेटा को घर से निकाल दिया है। कितने का मकान बनवाया था आपने? 75 लाख रुपए मैंने मकान में खर्च किए हैं। और पुलिस की जांच, 7 पुलिस जांच ये साबित करती हैं कि मकान मैंने बनवाया है। अच्छा। 2 पुलिस जांच क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शासन में भेजी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी पुत्र वधू कल्पना कटारा मकान संख्या 128 में अपनी सास, ससुर और देवर को रहने नहीं दे रही है। अच्छा, अब आप कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं आप? अलग रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं? हम 4.5 वर्ष से किराए पर रह रहे हैं। 4 जनवरी 22 को बहू बेटा ने गंदी गंदी गालियां दे करके हमको मकान से निकलने को विवश किया है। 4 जनवरी 22 से हम किराए पर रह रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि मेरे कमरे के 5 ताले तोड़कर चोरी की वारदात करके मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया। मकान पर तो कब्जा किया ही है, लेकिन मैं 5 ताले लगा के तब घर वहाँ से चला था 4 जनवरी 22 को। कभी आपने बचपन, जब बच्चे आपके छोटे थे, चलना सिखाया आपने, कभी सोचा था कि आपके संग ऐसा दुर्व्यवहार होगा? मेरे बहू बेटा की शादी वर्ष 2007 में हुई थी। 14 वर्ष मैंने संपत्ति कुर्बान कर दी, चल संपत्ति कुर्बान कर दी। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे साथ धोखाधड़ी होगी, मेरे साथ कपट होगा? अच्छा, मेरे साथ कपट होगा, धोखाधड़ी होगी, मैं कैसे सोच सकता हूँ? कितने पीड़ित हैं आप इस घटना से? कितने दुखी हैं? अब हम रोजाना रोते रहते हैं। सोशल मीडिया में मेरी 1400 लगभग वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। मैं हर वीडियो में रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, लेकिन मेरे बहू बेटा फेसबुक पर एक्टिव तो हैं, लेकिन बेगुनाही का कोई सबूत, एक वीडियो नहीं डाल रहे। मैं 2 बरस से लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ और रोजाना 4 से वीडियो में डालता हूँ। बहू बेटा सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई पछतावा नहीं। आपके जो तरुण जी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? आपको ये लेवानी भी आई थी आपके साथ? ये 11 जुलाई शनिवार को तरुण शर्मा जी हमारे पास आए और हमको माता पिता माना, हमने भी बेटा माना और हमको वृंदावन लेने के लिए आए थे। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं जहाँ किराए पर रह रहा हूँ, मेरी बेटी की दोनों किडनी खराब है, 4 बरस से खराब है और हफ्ते में 3 डायलिसिस चल रही है। उसको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ?
तो तरुण शर्मा जी ने कहा कि मैं महीने में 4 बार हुआ। आज 19 जुलाई को आए हैं, इससे पहले 11 जुलाई को आए। अपने दुपट्टे से हमारे आंसू पोंछे। आपको बता दें कि आज समाज में ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। बच्चों में संस्कार और नैतिकता की कमी के कारण वो अपने माता पिता के प्रति गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। तरुण शर्मा और उनके साथी जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। समाज को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तरुण शर्मा और उनकी टीम ने इन बेसहारा बुजुर्गों को न सिर्फ खाना और दवा दी बल्कि उन्हें अपनापन और परिवार का सुख भी दिया। इस उम्र में जब सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तरुण शर्मा जैसे लोग समाज के लिए मिसाल बन रहे हैं। तरुण शर्मा ने मथुरा के कैंसर पीड़ित सेठ सत्यप्रकाश गर्ग की कैंसर के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर डाले हैं। उसके बाद उनकी सेवा नहाने से लेकर ड्रेसिंग तक तरुण शर्मा ने की है और सभी बुजुर्गों को खाने से लेकर रहने तक की अच्छी व्यवस्था की है। टीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।